जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बेस पे मौजूद है कि जो हमारे यहाँ बकरियाँ या भेड़ें वगैरह हैं, इनको सर्दी से कैसे बचाना है। सबसे बड़ा मसला इन भेड़ बकरियों के लिए यही है कि सर्दी जो है इनके लिए वबाल जान है। इसी मौसम में भेड़ बकरियों की जो है अमवात ज़्यादा होती है। भेड़ बकरियों के जो बच्चे होते हैं इनमें शरह अमवात सबसे ज़्यादा इसी मौसम में होती है। आपको आज इस वीडियो में टिप्स देंगे, कुछ बातें बताएंगे, कुछ अपना तजर्बा शेयर करेंगे और कुछ साइंसी बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिनको आप फॉलो करके अपने जो जानवर हैं उनको सर्दी से बचा सकते हैं और जो फार्म है उसे कामयाब कर सकते हैं और जो बच्चों की शरह अमवात है उसे कम से कम कर सकते हैं। जी, इसके लिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर्दी की वैक्सीन कौन कौन सी हैं, यानी आपने सर्दी में कौन कौन सी वैक्सीन करानी है। इसमें जी दो वैक्सीनें सर फहरिस्त हैं। एक PPR की वैक्सीन है और जो दूसरी है वो CCPP की है, यानी जिसे हम आप ज़ुबान में नमूनिया भी कहते हैं। अच्छा जी, आपने एक 10वें महीने से या 11वें महीने के शुरू में एक वैक्सीन करवानी है, पहले PPR की। उसके फ़ौरन बाद यानी 21 दिन बाद आपने जो है वो CCPP की वैक्सीन यानी नमूनिया की वैक्सीन भी करा लेनी है। ये आपको वैक्सीन जो है PPR की ये ज़रा कॉस्टली है, यानी 1200 रुपये की 50 जानवर की है, जो आपने सब कट 1 CC फ़ी जानवर को लगानी है। और इसी तरह जो है जो CCPP जो है वैक्सीन यानी नमूनिया की वैक्सीन है, ये वैक्सीन सस्ती है, तकरीबन ये 200 रुपये की आपको 50 जानवरों की मिलेगी। ये भी आपने 1 CC फ़ी जानवर को सब गढ़ लगानी है। जी, इसके बाद आपने जो जानवर का मिलाप करवाना है, आपने उसके जो टाइम टेबल है उसका ख्याल करना है। यानी आपकी जो बकरी हीट में आई है, आपने उसे कब करवाना है, आपने दिनों को मद्देनज़र रखना है, आपने मौसम को मद्देनज़र रखना है। इसमें जी फ़र्ज़ करें, अगर आपकी जो बकरी है आपको पता है अभी यानी वो दिसंबर में जाके सू रही है, अगर फ़र्ज़ करें आज हमने मिलाप करवाया है, वो जाके उसने दिसंबर में बच्चे देने हैं या जनवरी में बच्चे देने हैं, जनवरी में आपने उसे क्रॉस नहीं करवाना। यानी आपकी उसकी 2 या 3 जो हीट्स हैं उनको मिस कर देना है। या आपकी जो बकरी है वो तीसरे महीने के शुरू या आखिर में जो है वो बच्चे दे या ब्याह दे, ये टाइम टेबल ठीक है। अगर गलती से भी आप गलत टाइम पे बकरी करा देंगे तो उसके जो बच्चे हैं वो दिसंबर या जनवरी में आएंगे, जो कि शदीद सर्दी होगी। उस वक्त उनके लिए सर्वाइव करना यानी जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपने परेशान नहीं होना, अगर आपकी जो बकरी है उसने ऐसे टाइम पे बच्चे दे दिए हैं जहाँ पे जो मौसम की शिद्दत है, यानी वो मौसम बहुत ठंडा है, जो टम्परेचर है वो 5 पे है, 5 डिग्री पे है या नफ़ी पे बाज़ औक़ात चला जाता है, तो आपने उन बच्चों को बचाने के लिए उन बच्चों की केयर करनी है। उसके आपको थोड़े से तरीके बताते हैं कि कौन कौन से तरीक़ों पे आप अमल करके अपने बच्चे और बकरी दोनों को इस मौसम से आसानी से सेव कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक इनके लिए कमरा मुख्तस करना है, जिस कमरे में आपने इस बकरी को या उसके जो बच्चे हैं उनको रखना है। कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, कमरा जो है उस गीला नहीं होना चाहिए। उसके नीचे आपने बिछाली वगैरह, जो जैसे हम अपनी ज़बान में पराली वगैरह कहते हैं या तूड़ी वगैरह, इसका आपने बिछाव करना है। यानी जगह मकसूद ये है कि जगह आपने खुश्क देनी है जानवर को, जगह गीली नहीं होनी चाहिए। आपने बच्चों को आपने उस जगह रखना है। उसके अलावा आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है कि बाहर टेम्परेचर फ़र्ज़ करो चल रहा है 5, लेकिन अंदर आपने जो है वो टेम्परेचर अच्छा देना है, यानी अंदर हरारत हो। इसके लिए आप जो है हीटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ है और जो माँ का जो टेम्परेचर था वो 37 डिग्री पे था, जब वो बाहर आया तो नफ़ी जो है वो 5 डिग्री है या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो उसके लिए जो सर्वाइव करना है वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपने क्या करना है कि फ़ौरी जो बच्चे को है माँ का दूध पिलाना है। अगर फ़र्ज़ करें जो बच्चा है वो दूध नहीं पी रहा, ख़ुद से नहीं पी रहा, आपने क्या करना है, जो माँ का दूध है उसकी चुवाई करनी है। चुवाई करके आपने ठंडा नहीं पिलाना, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। दूध को ज़रा गर्म करें, उसका टेम्परेचर चेंज करें, यानी जिसे हम आम ज़बान में कोसा कोसा कहते हैं। आपने दूध की वो शक्ल जानवर को या उसके जो बच्चे हैं उनको पिलानी है। इससे जो आपका जानवर है, एक तो उसे डायरिया वगैरह नहीं लगेगा और दूसरा यह है कि वो नमूनिया वगैरह या मुख्तलिफ़ और जो बीमारियां हैं सर्दी की, उनका शिकार नहीं होगा। और एक जो यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब हमने जानवरों को वैक्सीन की है 11वें महीने या 10वें महीने वैक्सीन कर लिया जो CCP या PPR की वैक्सीन है, आया कि वो बच्चों को भी वैक्सीन करनी चाहिए? जी नहीं, बच्चों को वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है
तो जब वो माँ से दूध वगैरह पीता है तो उसके अंदर कुदरती तौर पे क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है। जो अपनी माँ से दूध पीता है उसी दूध में वो ताकत होती है और बच्चा जो है वो कुदरती तौर पे इन बीमारियों से महफूज हो जाता है। यानी ऐसे समझ लें, जब वो माँ का दूध पी रहा है तो समझें वैक्सीन का जो असर है वो बच्चों को भी हो रहा है। इसके अलावा उस कमरे को आप गर्म करने के लिए अक्सर औक़ात हमारे यहाँ देहातों में आपने देखा होगा, हीटर तो चलें एक शहरी माहौल में आ जाता है, आप लकड़ी वगैरह की आग वगैरह भी जला सकते हैं। यानी आप अपने बाड़ों में फ़र्ज़ करें आपने जानवर शाम 6 या 5 बजे अंदर बंद करने हैं, तो आप आधा या घंटा पहले आग जलाएं अच्छी तरीके, आपका जो कमरा है वो अच्छी तरीके गर्म हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि जब आपने बकरियां या बच्चे वगैरह अंदर बंद करने हैं तो उसको आग वगैरह को अंदर से साफ़ कर लें, ताकि जो आपका जो जानवर है उसे किसी किस्म का आग से नुकसान ना पहुँचे। इसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है उसकी केयर के लिए आपने क्या करना है कि उसे फ़ौरी किसी कपड़े से आपने साफ़ करना है और वो जो कपड़ा है आपने उसे ज़रा गर्म करके बच्चे को जो है उसी तौलिए वगैरह में लपेट कर आपने अंदर रख देना है, ताकि जो कपड़े से उसको हरारत मिलती रहे और जो बच्चा है उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो लो ना हो। अगर जब दिन हो गया है आपने फिर उसे, अगर बाहर धूप भी अच्छी निकली है, टेम्परेचर बाहर का अच्छा जा रहा है, तो आपने क्या करना है कि बच्चे का जो कपड़ा है वो आपने उतार लेना है और बच्चे को डायरेक्ट सूरज से धूप लगने दें। इससे एक तो जो जिस्म है उसको विटामिन डी जो है, विटामिन डी धूप से हासिल होता है, वो मिलता रहेगा, जिससे जो बच्चा है उसकी जो हड्डियाँ वगैरह मजबूत होंगी और बच्चा जो है वह ग्रोथ अच्छी करेगा। यानी जो रोशनी है वो बच्चों को आपने ज़रूर देनी है। इसके बाद जी हम आते हैं बकरी की ग़िज़ा के ऊपर या भेड़ की ग़िज़ा के ऊपर। हमने सर्दियों में इनको ग़िज़ा कैसे देनी है, इनको जो पानी वगैरह पिलाना है वो कैसा पिलाना है, उसकी एहतियाती तदबीर वगैरह क्या हैं। आपने जब बकरी को पानी पिलाना है या भेड़ को पानी पिलाना है, आपने कभी भी ठंडा पानी नहीं पिलाना। ये बात आप जहन में रख लें। अगर आप ठंडा पानी पिलाएंगे आपका जो जानवर है उसे नमोनिया भी होगा, उसे डायरिया भी लगेगा और उसे और भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी लगेंगी, जिसकी वजह से कन्फर्म है कि जो आपका जानवर है उसकी डेथ हो जाए। यानी आपने सर्दियों में एक तो जब भी जानवर की तलब हो पानी की, आपने ताज़ा पानी देना है उसे। दूसरा है, अगर फ़र्ज़ करें मकसूद है तो आप पानी यानी चूल्हे पर गर्म करके, जिसे हम अपनी ज़बान में कोसा कोसा कहते हैं या नीम गर्म कहते हैं, आप ऐसा पानी भी दे सकते हैं। इससे आपका जो जानवर है वो एक तो किसी भी किस्म की जो बीमारी है उससे महफूज हो जाएगा। आप जी बकरी या भेड़ की खुराक की तरफ आते हैं। हमने जो बकरी या भेड़ को खुराक देनी है, फ़र्ज़ करें वो दाना खा रही है यानी गंदम खा रही है, मकई खा रही है, वंडा है या खल है, जो भी चीज़ आपने उसके चारे में या उसकी खुराक में इस्तेमाल की हुई है, वो आप कोशिश करें उससे बढ़ा दें। यानी 1 किलो खा रही है तो आप 1.5 किलो खा सकते हैं। अच्छा जी, आपने एक तो खुराक बढ़ा देनी है। खुराक बढ़ाने से जो आपका जो जानवर है उसका जो एनर्जी लेवल है वो एक तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपका जो जानवर है वो ताकत में आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें गलती से आपका जो जानवर है मिसमैनेजमेंट, यानी गलती से आपके जानवर को ठंड लग भी गई है, तो वो इसे बर्दाश्त करने की उसके अंदर सलाहियत होगी, यानी ताकत होगी कि वो बर्दाश्त कर ले। इसके अलावा आपने एक और काम करना है। सर्दियों में अक्सर जो है हमारे यहाँ बरसीन होती है। बरसीम की जो बरसीम, लूसन या इस तरह का जवा वगैरह हमारे पास चारों में होता है। आपने क्या करना है कि जो सब्ज़ चारा है उसे कम कर देना है और जो खुश्क चारा है उसे बढ़ा देना है। जैसे लूसन का ही है और हमारे यहाँ तूड़ी वगैरह होती है, आपने ये मिक्स करके जानवर को डालनी है। जानवर को सब्ज़ चारे से बचाना है, क्योंकि सब्ज़ चारे में जो है पानी की मिकदार वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे जानवर की जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती। इसके अलावा आपने अपने जो जानवर है उसे कोई अच्छी सी कंपनी का आप कोई मिनरल इस्तेमाल करवाएं जिसमें विटामिन ए, डी, ई या इसके अलावा कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो और जिंक वगैरह का साल्ट वगैरह मौजूद हो। आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच कंपनी की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपने वो इस्तेमाल करवाना है। इससे जो आपकी फ़ीमेल बकरी या भेड़ है, एक तो वो दूध अच्छा देगी, दूसरा जो है वो उसे ताकत, जो कैल्शियम वगैरह है उसे ताकत मुहैया करेगा। और अगर आपका कोई जानवर ज़्यादा कमज़ोर है, सर्दी का मौसम भी आ गया है, तो आपने उसे विटामिन ए, D3 या इस तरह के और भी कई ताकत के टीके हैं, आप वो लगा सकते हैं। यानी आप 15 दिन में, 10 दिन में एक आधी बार वो लगाएंगे तो इसके भी आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। इसमें आपने एक बात और नोट करनी है, जब भी आप किसी जानवर की खुराक तब्दील करते हैं, यानी आपने खुश्क चारे से सब्ज़ की तरफ ले जाना है या वंडे से आपने खल की तरफ ले जाना है या खल से आपने गंदम की तरफ ले जाना है, तो आपने ये जो खुराक है ऐसे तब्दील करनी है।
यकलस यानी एकदम आपने तब्दील नहीं करनी। फ़र्ज़ करें आज आपने आपकी जो बकरी है मुसलसल 1 माह या 2 माह से 1 किलो दाने खाती आ रही है और आपने उससे अगर फ़ौरी आके 1 किलो आपने मकई डाल दिया है या 1 किलो खल डाल दिया है, तो इससे क्या होगा, जो आपका जानवर है वो फ़ौरी तौर पे बीमार हो जाएगा। यानी जो आपकी बकरी है उसे मैदे का मसला बन जाएगा, उससे तेज़ाबियत हो जाएगी, यानी उसे हज़म ये खुराक नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि जो मैदे के जरासीम हैं वो नई खुराक को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी उस खुराक के मुताबिक मैदे में जरासीम नहीं होते। आपने ऐसे तब्दील करनी है। यानी आज आपने अगर फ़र्ज़ किलो गंदम डालनी है तो आपने 3 पाव डालनी है, और साथ में अगर आपने मकई मिक्स करनी है तो 1 पाव मकई मिक्स कर लें, दूसरे दिन फिर थोड़ा बढ़ा लें, तीसरे दिन, यानी 4-5 दिन के पीरियड के बाद आपने खुराक तब्दील करनी है। फ़ौरी कोई भी खुराक तब्दील करने से आपने इस मौसम में ख़ास तौर पर इज्तनाब करना है। अब जी हम टॉपिक के इख्तिताम की तरफ आते हैं। एक आखिरी बात, ये जैसे आपको वीडियो में बाड़ा नज़र आ रहा है, अगर फ़र्ज़ करें आपने अपने जानवरों को ऐसे बाड़े में रात को बंद करना है तो आपने क्या करना है कि जो बाड़े के ये जो सुराख वगैरह जो बड़े ये जाले बने हुए हैं, एक तो आपने इनको बंद करना है। सबसे पहले इनको बंद करके आपने ये जो नीचे छोटे सुराख हैं इनको बंद करना है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जब आप अंदर जानवर बंद करेंगे आपने हवा को बाहर निकलने के लिए, गैसेस को बाहर निकलने के लिए चंद सुराख आपने छोड़ने हैं। यानी आपने अंगास नुमा या जाला नुमा कोई ना कोई सुराख आपने छोड़ना है ताकि जो बाड़े के अंदर गैस है वो बाहर खारिज हो सके। अब सवाल ये है कि वो गैस, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान यह है कि जो अमोनिया गैस एक ऐसी गैस है जो जानवर के पेशाब से पैदा होती है। जब ये पेशाब से पैदा होती है तो जब हम बाड़ा चारों तरफ से सर्दियों में बंद कर देंगे, अपनी तरफ से हमने सिक्योर कर दिया कि ठंड बिल्कुल ही अंदर ना जाए। लेकिन सोचने की यहाँ ये ज़रूरत है, साइंसी तरीका ये है, जो आपको समझाना ये मकसूद है कि एक जो गैस अमोनिया नाम की गैस है, ये जब अंदर पैदा होती है तो ये घुटन पैदा करती है, यानी ये सांस को रोकती है, यानी जो हमारा तनफ़ुस का निज़ाम है इसको ये डिस्टर्ब करती है। जब ये ज़मीन से गैस उठती है तो बच्चों तक पहले पहुँचती है। बच्चे अभी मासूम होते हैं, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी नहीं होती, वो शिकार हो जाते हैं मौत का। उसके बाद जब थोड़ी और ऊपर गैस आई तो बकरियों तक ये गैस जाएगी, जिसकी वजह से वो सांस घुटने से उनकी हलाकत होगी या आँखों का इन्फेक्शन आ जाएगा। आपको बाड़े के अंदर कभी जाने का रात को इत्तेफाक हुआ होगा, यानी आपने जानवर बंद किए हैं और आधा घंटा या घंटे बाद आप बाड़े के अंदर गए हैं तो आपको उस बाड़े के अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया है। वो दरअसल यही गैस होती है जो घुटन पैदा करती है और जिसकी वजह से जानवर की जो है हलाकत वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि रात को आपने एक सेहतमंद जानवर जो है वो बाड़े के अंदर बंद किया है, सुबह आपने जब बाड़ा खोला तो वो आप क्या देखते हैं कि आपका जो जानवर है वो मौत का शिकार हो चुका है। यही वजह है, जो गैस है ये अचानक आपके जानवर को मौत का शिकार कर देती है। इसके अलावा आपने सर्दी से अपने जानवर को बचाने के लिए गुड़ वगैरह का इस्तेमाल कराना है। छोटे जो बच्चे होते हैं जो बकरी या भेड़ के, उनमें आपने शहद का इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा वेडालीन के कतरे मिलते हैं जो ताकत के लिए होते हैं, अपने उन बच्चों को वो कतरे इस्तेमाल करवाने हैं। यानी आपने कोशिश करनी है, हत्तल इम्कान आपकी कोशिश यही होनी चाहिए आपका जो जानवर है वो गर्म रहे, यानी उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बैलेंस रहे, उससे किसी किस्म का सर्दी का कोई असर ना पहुँचे। इस तरह तो आप जो है अपने जो जानवर हैं उनको एक तो सर्दी से बचा सकते हैं, शरह अमवात कम कर सकते हैं, और जो उनके ऊपर मुख्तलिफ़ बीमारियों के अटैक हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से टिप्स या बहुत से तरीके हैं जानवर को सर्दी बचाने के, लेकिन जो वीडियो है वो लंबी होती जा रही है। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल या मददगार साबित हुई होगी। आज हमने आपको बकरियों को सर्दी में कैसे रखना है, उनकी शर्मवात कैसे कम करनी है, उनकी खुराक को कैसे बैलेंस करना है, और जो है गैसेस वगैरह या आपको बाड़े की निगाहदाश्त वगैरह या बाड़े को कैसे गर्म रखना है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको चींदा चंद बातें बताई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।